वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां पाकिस्तान में कोरोना से बढ़कर जो बीमारी है वो करप्शन है। यहां तक कि दूध और दवाई खालिस तक नहीं मिलती। करप्शन के खिलाफ वैक्सीनेशन का आगाज वजीराबाद से वोट की पर्ची पर होगा। जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर इसराजुल हक का PPE 51 में जलसा से खिताब। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर इसराजुल हक का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना से बढ़कर जो बीमारी है वो करप्शन है। यहाँ तक कि दूध और दवाई खालिस नहीं मिलती। हम अमेरिका के मकरूज हैं। स्टील मिल्स, रेलवे, वापटा, PIA करप्शन के बायस तबाह हो गया। इन हालात का इजहार उन्होंने वजीराबाद में PPE 51 में उम्मीदवार नासिर मोहम्मद क्लियर की इंतखाबी मुहिम के हवाले से मुनक्किद जलसे आम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कौम के साथ आज दिल की बात करना चाहता हूँ। मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। अब हमें वो फैसला करना चाहिए जो पाकिस्तान और आइंदा नस्लों के लिए बेहतर साबित हो। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ने हर इंसान और सारी दुनिया को बेबस कर दिया और 2 रोज कबल आने वाला जंजला भी अल्लाह की जानिब से मिस कॉल है कि समझ जाओ। अमीर इसराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी ही वो वाहिद जमात है जिसकी क़यादत पर करप्शन के कोई इल्जामात नहीं। अमीर इसराजुल हक ने कहा कि करप्शन के खिलाफ वैक्सीनेशन का आगाज वजीराबाद से और वोट की पर्ची से होगा। राजनपुर कोटला नसीर के करीब इंडस रोड पर ट्रक का टायर तब्दील करते हुए 2 अफराद जान बहक हो गया। हादसा ट्रक के टायर का कड़ा निकालने के बायस पेश आया। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे सकलैन अब्बास से। जी सकलैन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, राजनपुर में कोला नसीर के करीब इंडस हाईवे रोड पर ट्रक का टायर तब्दील करते हुए 2 अफराद जान बहक हो गए। हादसा ट्रक के टायर का कड़ा निकालने के बायस पेश आया। हादसे के बाद 2 अफराद मौके पर जान बहक हो गए। जान बहक मोहम्मद रियाज और जहांगीर के नाम से हुई है, जिनका ताल्लुक मर्दान से था। जी बहुत शुक्रिया सकलैन अब्बास हमें तफसीलात से अपडेट करने का। थाना ई सेक्शन के हदूद कब्जा बशरू से 1 माह पहले अगवा होने वाले शख्स अकबर जल्लू की बाजियाबी के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। वर्षा और STP के कारकुनान ने थलकंडा कोट रोड बंद कर दिया। पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। पुलिस ने 1 माह कबल अगवा होने वाले हमारे अकबर जल्लू के बाजियाबी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। कराची के इलाके शाह टाउन में 11वीं जमात की तालिब इल्म बुशरा को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ उसातिज़ा की तंजीम पेटे अलिफ की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। उसातिज़ा तंजीम के रहनुमा उमर मेमन, लुत्फुल्ला, नजीब सरोज ने कहा कि मलिर के इलाके शाह टाउन के एक प्राइमरी उसातिज़ा और पेटे अलिफ के सदर सलमान की बेटी 11वीं जमात की तालिब इल्म के साथ होने वाले वहशियाना वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सिंध में मासूम बच्चियों और खवातीन के साथ जुल्म और बर्बरियत रोज रोज बढ़ रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस तरह के शर्मनाक वाक़यात में मुलव्वस मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि मासूम बच्चों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि एक उस्ताद की बेटी के साथ ज्यादती ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। उन्होंने कहा कि मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नौजवान स्मार्ट इत्तेहाद काजी अहमद की जानिब से पंजाब का लावारिस बुजुर्ग जिसकी टांगों में जख्म की वजह से कीड़े पड़ गए। नौजवान स्मार्ट इत्तेहाद काजी अहमद की जानिब से बुजुर्ग का इलाज और मरहम पट्टी और रहने का बंदोबस्त किया गया। बुजुर्ग लावारिस है और ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त न होने की वजह से कुछ दिनों से लापता थे। जब हमें मिले तो इसकी दूसरी टांग का एक्सरे करवाया तो पता चला कि दूसरी टांग की हड्डी भी पता नहीं कैसे टूटी थी। जिसके बाद नौजवान स्मार्ट इत्तेहाद की मरकजी पब्लिक रिलेशन कोऑर्डिनेटर मेहराब खान दारजियो की सरबराही में मोहम्मद अनवर अंडर ने इस बुजुर्ग की मरहम पट्टी करवाई। बुजुर्ग का इलाज अंडर प्रोसेस है। खबर शामिल करते हैं सुजावल से, जहाँ फार्मा कंपनी के मुलाजमीन की जानिब से फार्मा के शहीद इमदाद सोमरू की 9वीं बरसी के मौके पर फार्मा एक्शन क्लब ठट्टा की जानिब से सुजावल में ताज़ियती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सुजावल और ठट्टा के मुलाजमीन ने शिरकत की और शहीद की जिंदगी पर रोशनी भी डाली गई। मुकर्रिरीन ने कहा, फार्मा क्लब का बुनियाद रखने का मकसद फार्मा में काम करने वाले मुलाजमीन को दरपेश रुकावटों में मदद करना और इनके हकूक के लिए जदोजहद करना है। तकरीब में अपने खिताब के दौरान मुमताज सोमरू, फिदा हुसैन, असगर शाह और दीगर ने कहा कि हम फार्मा कंपनी में काम करने वाले मुलाजमीन के तमाम मसाइल हल करने की कोशिश जारी रखेंगे। आल बलोचिस्तान प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ज़ेर सदारत सूबाई सदर हाजी मोहम्मद नवाज, वाइस चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ने डिविजनल मीटिंग का इनेकाद किया। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे इरशाद अली से। जी इरशाद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हमके पास इस हवाले से? आल बलोचिस्तान प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का डिविजनल मीटिंग ज़ेर सदारत सूबाई सदर मोहम्मद नवाज पंद्रानी और वाइस चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम अबड़ो मुनक्कद हुआ। इस मौके पर पूरे डिवीज़न के कसीर तादाद में स्कूल्स के मालिकान और प्रिंसिपल ने खुसूसी शिरकत की। मीटिंग का आगाज़ बाकायदा तिलावत कुरान मजीद से किया गया, जिसके बाद गुज़िश्ता कारकर्दी रिपोर्ट और आइंदा का लाएमल तैयार करने पर अहम सलाह मशवरे किए गए, जो तमाम काबीना ने मुशावरत मुतफ़क़ा राय से ऐलान की कि इंशाअल्लाह हम अपने तंजीम के साथ हैं, पहले भी थे अब भी हैं।
लिहाजा हम BF को नहीं मानते हैं और BF से रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे। वो एक करप्ट इदारा है और हम अपने कायदीन के फैसलों को लबे करते हैं। इस मौके पर सूबाई सदर व दीगर रहनुमाओं ने भी इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द BF में जमा शुदा करोड़ों रुपए को प्राइवेट स्कूल्स में फौरन तकसीम किया जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल कोविड-19 में माली बहरान की वजह से बंद हुए हैं। बंद स्कूल को खोलने में मदद करे ताकि दोबारा तालीम सिलसिला जारी हो सके। मजीद उन्होंने कहा है कि प्राइवेट स्कूल रजिस्टर एक्ट 2015 गैर मशावरती मजिस्ट्रेट एक्ट के खिलाफ एसोसिएशन के मुसलसल जदोजहद के बाद सूबाई असम्बली से मई 2019 में पास शुदा बिल को गवर्नर बलूचिस्तान से दस्तखत कराई जाए, जो कि प्राइवेट स्कूल्स के साथ नाइंसाफी और जुल्म हुई है। प्राइवेट स्कूल एक सेमी गवर्नमेंट NGOs बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन BF के मातहत नहीं हो सकते, जिसका ना अपना बिल्डिंग है, ना ही परमानेंट मुलाजिम और ना ही डिस्ट्रिक्ट व डिवीजन में दफ्तर मौजूद है। बलूचिस्तान के दूर दराज प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को कोयटा आने और होटल में रहने पर दुश्वारी पेश होंगे और इनका वक्त भी ज़ाय होगा। लिहाजा प्राइवेट स्कूल तरमीम बिल 2020-21 को फौरन वज़ीर आला कैबिनेट से पास करके रजिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के मातहत किया जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के सर्टिफिकेट्स काउंटर सिग्नेचर व इम्तहानात महकमा तालीम के मातहत होते हैं। मज़ीद उन्होंने वज़ीर आला कैबिनेट मेंबरान से अपील की कि खुदारा प्राइवेट स्कूल्स तरमीमी बिल को फौरन दस्तखत करके पास किया जाए। इरशाद अली नावड़ा, उस्ता मोहम्मद, जाफराबाद, बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया इरशाद अली हमें तफसीलात से अपडेट करने का। लोधरा की तहसील दुनियापुर के वार्ड नंबर 2 में पसंद की शादी की रंजिश पर लड़की वालों का लड़के के घर धावा बोलकर दीवार और दरवाजा तोड़ दिया। 2 ग्रुपों में तसादुम, 2 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दुनियापुर के वार्ड नंबर 2 में पसंद की शादी की रंजिश पर 2 ग्रुपों में तसादुम, 2 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। वार्ड नंबर 2 के रहायशी ज़ाहद ने 6 माह कबल नसरीन से शादी की थी, जिसका नसरीन के वालिदैन को इस शादी का रंज था, जिसकी वजह से आज नसरीन के वालिदैन ने अपने 10-12 दूसरे रिश्तेदारों के साथ मिलकर ज़ाहद के घर पर धावा बोल दिया। घर का दरवाजा तोड़ दिया और दीवारें भी गिरा दी गई। ज़ाहद को उठाकर अपने घर ले गए और वहां पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। तशद्दुद की वजह से ज़ाहद शदीद जख्मी हो गया और ज़ाहद के दूसरे रिश्तेदारों पर तशद्दुद किया। घर की खवातीन को भी मारा। 15 की कॉल पर थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं चिन्नौर से, जहां थाना सदर के इलाके में 12 अफराद ने जमीन के तनाज़ा पर बेवा खातून के घर को आग लगा दी। मुखालफी ने जमीनी तनाज़ा पर बेवा खातून के घर को आग लगाकर कीमती सामान जला दिया। DPO बिलाल जफर का वाकया का नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई की हिदायत की। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम नवाज शाह को गिरफ्तार कर लिया। DPO चिन्नौर बिलाल जफर शेख का मजीद कहना है कि इंसाफ की फराहमी को फौरी यकीनी बनाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं गोजर खान से, जहां पर इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से मंदरा चकवाल रोड पर वाकया जातली पुल के नीचे से दीवारों की मिट्टी पानी में बह गई, जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई भी वाकया रूनुमा हो सकता है। तफसीलात के मुताबिक मंदरा चकवाल रोड पिंडी से चकवाल की जानिब जाने वाली साइड पर जातली पुल के नीचे से मिट्टी सिड़क कर पानी में बह गई, जिससे रोड जमीन बोझ होना शुरू हो गई, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। अवामी हलकों ने रबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेकर इस मसले को तरजीह बुनियादों पर हल करने का मुतालबा किया है। RNN न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnnews.hd.tv और देखते रहिए RNN न्यूज। इसी के साथ मुझे मोमना शहबाज और मुझे अकमल अशरफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।